फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान में। जी हाँ फ्रेंड, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और सक्षमता परीक्षा को रद्द करने को लेकर जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली था उसको चैलेंज किया गया था पटना हाईकोर्ट में, जिसका जो है जजमेंट आया है। उस जजमेंट के मुख्य अंश को आपको यहाँ पर पढ़ के दिखाएंगे, हिंदी में यहाँ पर रूपांतरण लेकर के आए हैं आपके बीच। चूँकि 28 पृष्ठों का ये जजमेंट है तो सभी बिंदुओं को नहीं पढ़ा जा सकता है, तो कुछ प्रमुख बिंदुओं को जहाँ पर वेतन वृद्धि की बात है और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लेकर के आए हैं। तो इनको देख लीजिए कहाँ कुछ कहा गया है। यहाँ पर 48 नंबर पॉइंट पर देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। हालांकि विद्वान महाधिवक्ता बताते हैं कि एक शिक्षक रुपये की सुरक्षा का भुगतान करने का हकदार है। 30,000 लेवल 8 पर तय किया जाएगा और अनुलग्नक ए फिटमेंट टेबल FMT में दिए गए अनुसार अतिरिक्त वेतन दी जाएगी। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की बात की जा रही है। महाधिवक्ता यानी सरकार के वकील के द्वारा लेवल 8 पर 30,000 वेतन की तय करने की बात की जा रही है और एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। एक इंक्रीमेंट यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक कैरियर में प्रगति का सवाल है, वरिष्ठता विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नियम 7 के अनुसार तय की जाती है, जिसमें प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए विषयवार जो है वरिष्ठता तय की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, उचित जिसमें से 2023 के नियमों की घोषणा के बाद मौजूदा संवर्ग में उपलब्ध शिक्षकों का अनुपात भी शामिल है। ये तो एक वेतन वृद्धि का यहाँ पर निकल रहा है जजमेंट की 30,000 पर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक विवाद से निपटारे के बाद हमारी राय है कि विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 को बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है समाप्त नहीं हुई है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बरकरार है। और हम ऐसा करते हैं, लेकिन नियम 4 और 12 के प्रावधानों को अलग रखें। यहाँ पर 4 और 12 को सिर्फ उसके प्रावधानों को हटाया गया है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली यानी कि बरकरार रहेगी। यानी सक्षमता परीक्षा देने वाले को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो राज्यकर्मी बनेंगे। जो नहीं देंगे वो अपने सेवा में यथावत रहेंगे। और भी कई महत्वपूर्ण जो है बिंदु को लेकर के आए हैं, वीडियो पर बने रहेंगे। तो विभिन्न संवर्गों में प्रत्येक के लिए पदोन्नति के रास्ते सुनिश्चित करने के उचित अनुपात बनाने के निर्देश जारी करें। हम राज्य सरकार को प्रत्येक संवर्ग की शिकायत निवारण के उद्देश्य से नियम लाने का भी निर्देश देते हैं। अधिमानतः उन पंक्तियों में जो शिकायत निवारण नियम 2020 में अब तक मौजूद है, जैसा कि तो 2020 का जो नियमावली जिसमें जो मौजूद है वो उसके तहत जो है यहाँ पर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि पदोन्नति दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, पदोन्नति की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसका जो टुकड़ा है थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, 50 का आपको दिखा देते हैं, ये वाला, ठीक है। अधिमानतः उन पंक्तियों में जो शिकायत निवारण नियम 2020 में अब तक मौजूद है, जैसा कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों पर लागू होता है। नियम 2020 राज्य के भीतर मौजूद स्कूल शिक्षकों के प्रत्येक संवर्ग द्वारा उठाई गई शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए प्राधिकार को घोषित और गठित किया जा सकता है। यानी कि आपके लिए एक प्राधिकार को बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी नियोजित शिक्षकों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है सरकार को। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी स्पष्ट आश्वासन के मामले में राज्य द्वारा दिए गए पटवार पर जोरदार तर्क दिया था। हालांकि उपरोक्त तर्क के आधार पर हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ रीट याचिकाओं का निस्तारण करते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के नियम 4 के प्रावधान को रद्द किया गया है, ये तो पहले से ही बताया गया। 12 को भी रद्द किया गया है और सिवाय शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करेगा, जैसा कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जो है कहीं कुछ लाभ दिख नहीं रहा है। और जो शुरुआत में जो सरकार के द्वारा बताया गया है कि बेईमानी और फर्जी प्रमाण पत्रों पर की गई नियुक्तियों के कारण अनिवार्य रूप से परेशान होना पड़ा है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के चयन के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया है, जिसमें से कई सफल भी रहे। लंबे अनुभव से 2 नए नियम सामने आए। दोनों को घोषित उद्देश्य से मानक को बनाए रखना, एक लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित योग्य लोगों का चयन सुनिश्चित करके, और दूसरा आगे बढ़ाने वाले कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर सुविधाओं की पेशकश के साथ एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यानी कि जो है सक्षमता परीक्षा को एक अच्छा पहल बताया गया है। परीक्षा से गुजरने की बात कही गई है बेहतर बनाने के लिए, कौशल देने के लिए। तो
यहाँ पर सक्षमता परीक्षा की बात की गई है। श्रेणी के विषयवार वरिष्ठ यानी कि प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और +2 में जो है अलग अलग कैडर रहेगा और सबका वरीयता रहेगी। साथ ही साथ जो बड़ी बात बोली गई है सरकार के द्वारा वो है प्रोन्नति की बात। जी हाँ फ्रेंड, पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार है और उनको पदोन्नति वो देगी नियोजित शिक्षकों को। और जो 88 पेज का जजमेंट है इसमें हम स्पष्ट करते हैं नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और विशेष शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को RT अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पालन करते हुए इसको जाना पड़ेगा। निर्दिष्ट प्रावधानों को निरस्त करने के साथ विवादित नियमों को बरकरार रखते हुए रीट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। अंतर्वर्ती आवेदन यदि कोई कार्य हो का निपटारा कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, राज्य दोहरे मुद्दों से जूझ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को मानक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षकों की नियुक्ति और निरंतरता, जो मुद्दे एक दूसरे के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हालांकि तो ये 30,000 वाला जो आपको बता दें, तो इस प्रकार आपने देखा कि क्या कुछ निकल करके आया है। इस 88 पेज के जजमेंट के लिए राज्य कैरियर में प्रगति के लिए भी प्रावधान करेगा और विभिन्न संवर्गों में एक अनुपात निर्धारित करेगा ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के अधीन प्रत्येक समय में प्रत्येक व्यक्ति पदोन्नति के लिए विचार के हकदार हो। यानी कि एक जो प्लस पॉइंट निकल करके आ रहा है प्रमोशन, ये प्रमोशन आपको मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सक्षमता परीक्षा पास करके ज्वाइन करेंगे उनका भी चूँकि त्याग पत्र नहीं दिया जा रहा तो उनको भी प्रमोशन का हकदार वो रहेंगे और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे जो सक्षमता परीक्षा दे करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको त्याग पत्र देने की बात नहीं निकल रही है। वो सेवा निरंतरता का लाभ भले ही वेतन संरक्षण के रूप में ही दे रही है, सिर्फ इंडेक्स संरक्षण के रूप में सरकार नहीं दे रही है, लेकिन यदि नियमित ग्रेड में जाते हैं और उनको फिर पदोन्नति का लाभ मिलता है तो फिर उनको दोहरा लाभ मिलेगा जो सक्षमता परीक्षा पास करके पदोन्नति ले लेंगे। और जो अपने सेवा पर रहेंगे घर के आसपास या अपने ज़्यादा सूटेबल स्थान पर, तो उनके लिए बिल्कुल वो भी रह सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। यह वही जो वर्तमान मामले में हासिल करने की कोशिश की गई। और विशिष्ट शिक्षक हालांकि एक मरता हुआ कैडर होगा, उन्हें राज्य स्कूल शिक्षकों के साथ समानता होगी। यहाँ पर तो दिया जा रहा है लेकिन डाइंग कैडर कर दिया गया। हम हरियाणा राज्य बनाम का हवाला भी नहीं दे सकते, चरणजीत सिंह 2006, जिसमें यह माना गया कि अब इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का लाभ देना समान काम सहित बड़ी संख्या में कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि समान काम समान वेतन तो दिया नहीं जा सकता, बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए ये अलग रहेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली और नियोजित शिक्षक को उससे अलग कर देगा। तब तक मौजूदा के स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों पर लागू होता है। नियम 2020 के भीतर मौजूद स्कूलों के प्रत्येक संवर्ग द्वारा उठाई गई शिकायतों के लिए एक प्राधिकार आपका गठन कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता के उपस्थित विज्ञान वरिष्ठ वकील ने भी आश्वासन के मामले में राज्य द्वारा दी गई पलटवार पर जोरदार तर्क दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कई और भी मुद्दे हैं, चूँकि 88 पेज में से जहाँ जहाँ पर कुछ निकल करके आया उन बातों को बताया गया। तो एक वेतन वृद्धि की बात थोड़ी सी निकल करके आई, एक प्रोन्नति की बात निकल करके आई, और प्रोन्नति के साथ साथ जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनको भी कोई लॉस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और जो नहीं दिए हैं और जो चाहते हैं कि हम सक्षमता परीक्षा से बच जाए, हमारी सेवा बच जाए, उनकी भी सेवा अक्षुण्ण रखी गई है। वो अपने ये करते हैं, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ यहाँ पर जो है कोर्ट अभी तक इस पर कोई इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकार रैंडमाइजेशन कर रही है उसमें भी सरकार सफल है, और सरकार जिसको यदि पनिशमेंट ट्रांसफ़र के रूप में यदि माना जाए तो दे रही है। मनचाहा ट्रांसफ़र अब तक नहीं मिला, जो 20 साल का मेहनत था वो भी बर्बाद हो गया। तो ले दे करके जो है ये जो जजमेंट आया है इसमें नियोजित शिक्षकों के लिए जो है लाभ कम और हानि ज़्यादा है। और इसको जो है बिल्कुल सरकार से क्या कहा जाए कि सरकार का ही एक कहा जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे का के तरह का ये जजमेंट आया है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।